जी प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 4 चैप्टर 2 बड़ी ही अच्छी यूनिट है, लेक्चर नंबर 5। और बेटे हम आर सर्किट पर चर्चा कर चुके थे और उसका रिजल्ट हम निकाल चुके थे कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टेंस ओनली सर्किट की, यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस लगी हो, सेल्फ इंडक्टेंस लगी हो, है ना, एल लगा हो। तो जरा देखो, जरा इस तरह से सर्किट है। ये है सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल के रूप में बनाई जाती है और ये जुड़ी हुई है एसी सोर्स से। ये है एसी सोर्स, एसी सोर्स। ये है इंडक्टेंस एल। अब बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। सबसे पहले आप किसकी इक्वेशन मानेंगे? वोल्टेज की। तो लेट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, क्या मानना इक्वेशन चाहते हो? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। आसान सी इक्वेशन है। अब मैं यहां से करंट की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो जरा देखो कैसे निकाल सकते हैं। देखो, तुमने पढ़ा हुआ है E बराबर होता है L डी आई अपॉन डी टी। याद आ रहा है? बोलो क्या होता है? E बराबर L डी आई अपॉन डी टी, राइट। अब बताओ क्या हो जाएगा। यहां पर मुझे डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई हो जाएगा, बोलो बच्चों, ई डी टी अपॉन एल। ई की वैल्यू लिख दो, तो डी आई हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। क्या यहां से आई निकाल सकते हो? अरे ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। खाली एक इंटीग्रल तो करना है, तो कर दो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रल डी आई इक्वल्स टू, ये बाहर आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एल बाहर, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। अब बताओ डी आई का इंटीग्रल कितना लिखोगे बच्चों? बिल्कुल सही, डी आई का इंटीग्रल हो जाएगा आई ई नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये ओमेगा इसके साथ लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, साथ लिख लो इसके। तो आई हो जाएगा प्यारे बच्चों ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और माइनस कॉस ओमेगा टी। और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ध्यान बढ़ा लेना, और साइन, कॉस की जगह साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब कई बच्चे तो नाराज हो ही जाएंगे, यूं कहेंगे ये कैसे सर। अच्छा बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन मैंने 90 माइनस थीटा नहीं लिखा है, थीटा माइनस 90 उल्टा लिखा है, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा। मालूम है? एक बार यहां लिख के भी समझा देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा ये होता था कॉस थीटा। मैंने लिखा है साइन, एक माइनस कॉमन ले लिया है, थीटा माइनस 90, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा था, तो इसे लिख दिया साइन थीटा माइनस 90। अब जरा ध्यान से देखो, आपको कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। देखो कैसे। वोल्टेज की फेज देखो, फेज समझाया था, साइन के आगे जो लिखा होता है वो फेज है, इसकी फेज ओमेगा टी है। अब करंट की फेज देखो, करंट की फेज है ओमेगा टी से 90 डिग्री माइनस, माइनस माने कम। इसका मतलब एल सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। बोलो क्या बोला? एल सर्किट में करंट
वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। या उल्टा भी कह सकते हो, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री, या तो ये कह लो, या करंट 90 डिग्री पीछे होती है। एक और बात समझो, देखो बेटे ये है करंट आई, और आपको पता है ये चीज तो डायमेंशन लेस है, साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं। ये है वोल्टेज, समझ रहे हो। अब आप बताओ, करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है, आई बराबर वी अपॉन आर, तो ओमेगा एल जो है, ये ओमेगा एल, इट इज ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एल सर्किट। तो एल सर्किट एक तरह का रेजिस्टेंस लगाता है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है ओमेगा एल। इस रेजिस्टेंस को एक्स एल से लिखते हैं। कौन से लेटर से? एक्स सफिक्स में एल, एक्स एल से लिखते हैं, याद रहेगा, क्लियर। और इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। है ये रेजिस्टेंस ही, इसलिए इसकी यूनिट ओम होती है। तो इन सब रिजल्ट्स को मैं जरा लिखने जा रहा हूं, केयरफुली देखना आप। बोलो भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या मिले आपको? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किस सर्किट के? बोलो भाई, किस सर्किट के? एल सर्किट के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एल सर्किट। पहला रिजल्ट ये मिला, ईएमएफ लीड्स द करंट, लीड माने आगे होता है, लीड्स द करंट बाई ए फेज एंगल ऑफ, बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। यानी ईएमएफ या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। या इसको उल्टा भी कह सकते हो, सेम सेंटेंस दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड माने पीछे होती है, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, इस तरह से भी कह सकते हो। दूसरा, एल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, एल सर्किट ऑल्सो ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एसी। एल सर्किट ऑल्सो ऑफर्स a resistance in the path of AC, ठीक है, डिनोटेड बाई XL। किससे डिनोट किया है? XL से। और XL की वैल्यू होती है ओमेगा एल। क्या वैल्यू है? ओमेगा एल। या एल सफिक्स में है एक्स के साथ, या ओमेगा और एल का मल्टीप्लाई है ना, इस तरह से होती है। ये एक्सएल की वैल्यू होती है। एक्सएल का नाम होता है, बताया था मैंने, एक्सएल का नाम होता है एक्सएल अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, है तो एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही ये, बट एंड इज कॉल्ड, इसका नाम भी मैंने बताया था, इसका नाम है फिजिक्स में इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, REACTANCE, रिएक्टेंस, एंड इट्स यूनिट इज ओम। इट्स यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस है तो यूनिट वही है, रेजिस्टेंस वाली। अगर कोई बच्चा कहे सर जरा आप इसमें ओम्स लॉ बताइए, एल सर्किट का ओम्स लॉ कैसे लगाएंगे आप, तो ओम्स लॉ इन एल सर्किट सीखिए। ओम्स लॉ इन एल सर्किट ध्यान से सीखिए। V बराबर क्या था? IR। V की जगह EV, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज।
आई की जगह आई वी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, और रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है एक्सएल। तो ये है इसका ओम्स लॉ, ईवी बराबर आई वी एक्सएल। अब कोई कहे सर इसका फेजर डायग्राम बनाइए, तो जरा फेजर डायग्राम को समझो, ध्यान से देखिएगा। ये है फेजर डायग्राम। पहले क्या बनाना चाहते हो? कोई बच्चा पहले वोल्टेज बना सकता है, कोई बच्चा पहले करंट बना सकता है। मान लो किसी ने पहले करंट बना ली, उसने कहा ये करंट है सर, तो मैंने अभी बताया वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे होता है, तो ऊपर की तरफ होगा वोल्टेज, ये वोल्टेज हो गया। कितना आगे है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आगे होता है। कोई जरूरी नहीं है आप स्टेट ही बनाएं, कोई बच्चा ये कह सकता है सर मैं करंट ऐसे बनाना चाहता हूं, ये आई वी है। अब आप वोल्टेज बताइए 90 डिग्री आगे, ये हो गया ईवी 90 डिग्री आगे। कोई बच्चा ये भी कह सकता है नहीं सर मैं पहले वोल्टेज बनाऊंगा, करंट ही हर बार आप क्यों बना रहे हैं पहले, तो मैं तो पहले वोल्टेज बनाऊंगा, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। अब आप बताइए करंट क्या होगी? 90 डिग्री पीछे, तो ये हो जाएगी करंट 90 डिग्री पीछे की तरफ, 90 डिग्री पीछे। अब कोई कहे कि सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया है, आप इसे ग्राफ की हेल्प से थोड़ा समझा दीजिए। तो जरा समझो, ग्राफ की हेल्प से भी एक बार समझ लो। जैसे बच्चों ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये टाइम के साथ उसका ग्राफ है, राइट। 90 डिग्री समझते हो? जैसे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक चौथाई चक्कर पर 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब बताओ करंट क्या है? इससे पीछे है, 90 डिग्री पीछे। समझ में आया? इसका मतलब 90 डिग्री पीछे का मतलब बताओ। जब वोल्टेज पीक पर होगा तो करंट यहां होगी नीचे, है ना, तो करंट यहां से शुरू है, देखो यहां से, ये करंट के लिए। यानी इसका मतलब ये है जब ईएमएफ कहां होगा? बोलो सबसे ज्यादा, तो उससे में करंट क्या होगी? उससे 90 डिग्री पीछे, यानी जीरो होगी करंट। और जब ये ईएमएफ यहां पहुंच जाएगा, यहां पर ईएमएफ यहां तक आ गया, तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे है, तो करंट पीक वैल्यू पर पहुंचेगी। जब ये यहां पहुंच जाएगा ईएमएफ यहां पर, है ना, पीक वैल्यू पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे है, तो करंट यहां जीरो पर आएगी। जब ये यहां पहुंच जाएगा ईएमएफ यहां पर, तो करंट यहां पर आएगी अपनी पीक पर अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं समझ में आया? इस तरह से ये 90 डिग्री का मतलब है, ये 90 डिग्री है, जीरो से पीक वैल्यू तक पहुंचना 90 डिग्री, पीक से फिर जीरो पे आ जाना, फिर 90 डिग्री, फिर जीरो से पीक पर पहुंच जाना 90 डिग्री, फिर ये इस तरह से पूरी साइकिल होती है 360 की। इसका मतलब ये है अगर यहां वोल्टेज है, यहां पर वोल्टेज है, जब वोल्टेज की प्राइमरी पोजीशन ये है 1 पोजीशन, तो करंट इससे 90 डिग्री अभी पीछे है, वोल्टेज यहां पर है, अपने पीक पर है, तो करंट यहां पर है, ये करंट की प्राइमरी पोजीशन है। क्या क्लियर हो गया? 90 डिग्री इससे पीछे, राइट, तो करंट उस समय जीरो पर है। इस बात को ही यहां शो किया गया है। क्लियर हो गई सभी को बात? इस तरह से इंडक्टेंस का व्यवहार होता है। इंडक्टेंस में आगे कौन होता है? वोल्टेज आगे होता है। कितने डिग्री आगे होता है? 90 डिग्री आगे होता है। क्लियर है? करंट 90 डिग्री पीछे होती है। ओके, थैंक यू बच्चों, ये आपका एल सर्किट एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू बेटे।